ओम शांति। प्रभु मिलन का सुख लेना, रोज लेना, अमृत वेले भी लेना और जब चाहे ले लेना, इसका आधार है हमारी आत्मिक स्थिति, जिसको अव्यक्त भी कहते हैं। अव्यक्त का अर्थ होता है आत्मा पूरी तरह से व्यक्त भावों से, व्यक्त दृष्टि से, व्यक्त के आकर्षणों से परे हो जाए। हमें इस बात पे ध्यान देना है। आज हम एक विशेष विषय भी लेकर चलते हैं। घर घर में सुख शांति, प्रेम और खुशी का साम्राज्य हो जाए। बाबा के बच्चों का घर ऐसा आदर्श घर बन जाए जिसे देखकर अनेक लोग अपने घर को वैसा ही सुंदर बनाने की प्रेरणाएं ले लें। एक बहुत सुंदर संकल्प पर सभी चिंतन करेंगे। ध्यान से सुनेंगे और मेरे साथ साथ चिंतन करेंगे। वो मनुष्य जो अपने चित्त को शांत कर ले, जो अपने जीवन को खुशियों से भर दे, ऐसा मनुष्य ही सच्चा ज्ञानी है, विवेकशील है, बुद्धिमान है। मन तो सबके भटक रहे हैं, अशांति में भी बहुत लोग जी रहे हैं। इस संसार में बहुतों को अशांति में जीने की ही आदत पड़ गई है। बहुतों को पता ही नहीं कि रियल शांति का रस क्या होता है। तो सभी ज्ञान का प्रयोग करते हुए अपने चित्त को शांत करेंगे। इस पर हम कुछ कहेंगे आपको, लेकिन अभ्यास में आज हम एक विशेष अभ्यास करते हैं जो अव्यक्त स्थिति का है और जिसको हम अपना फरिश्ता स्वरूप कहते हैं। थोड़ा सा जान लें क्या है फरिश्ता। हमारे शरीर के अंदर एक प्रकाश का शरीर भी है। कई नाम देते हैं लोग उसे, बॉडी ऑफ एनर्जी, एस्ट्रल बॉडी, एंजेलिक बॉडी, ये इंग्लिश के शब्द हैं। सूक्ष्म प्रकाश का शरीर भी हमारे शरीर के अंदर फैला हुआ है। आत्मा और शरीर के बीच की कड़ी को जोड़ने वाला है ये सूक्ष्म शरीर। बहुत क्लियर हो जाएगा आपको। जब आत्मा शरीर छोड़कर निकलती है तो वो इस सूक्ष्म शरीर सहित ही बाहर जाती है। इसलिए आपने सुना होगा, कई कह रहे थे मृत्यु के बाद हम तो नीचे सब कुछ देख रहे थे, हमारा कैसे संस्कार किया, क्या क्या हुआ। सूक्ष्म शरीर में आत्मा रहती है। तो मैं आत्मा दो शरीरों में विराजमान हूं, अंदर लाइट का, बाहर तत्वों का। जब बाहर तत्वों का शरीर हट जाता है तो मैं आत्मा प्रकाश के शरीर में रहती हूँ। इसको फरिश्ता स्वरूप कहते हैं। दूसरे शब्दों में जब हम जीवित हैं, ध्यान देंगे, जो आत्मा बहुत अच्छा योग अभ्यास करती है, जिसकी प्योरिटी बहुत सुंदर है, जिसके मन के वाइब्रेशंस बहुत बहुत लाइट प्योर हैं,
जैसे उसका ये देह का भान, देह का स्थूलपन, देह का मोटापन समाप्त होता जाता है और हम फरिश्ते बन जाते हैं। तो चलें पहले यही अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा। अपने स्वरूप को देखें भ्रकुटियों के बीच में। मैं चमकती हुई आत्मा। प्रकाश के शरीर में विराजमान हो। ऐसा अभ्यास करें, ये स्थूल शरीर ही प्रकाश के शरीर में बदल गया। अंग अंग से लाइट माइट की किरणें फैल रही हैं। मैं फरिश्ता हूं, पवित्रता का फरिश्ता, शक्तियों का फरिश्ता हूं। इन लाइट और माइट की किरणों से मेरे चारों ओर एक बहुत तेजस्वी आभा मंडल बन गया है। मैं उस आभा मंडल के बीच में हूं। मैं इस देह की दुनिया के आकर्षणों से मुक्त हूं। मैं मालिक हूं। विश्व कल्याण के लिए अवतरित हुआ हूं। ओम शांति। ये अभ्यास चलते फिरते कर्मों में भी किया जा सकता है। सिंपल एक संकल्प रखेंगे, मैं लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ता हूं। अंग अंग से लाइट माइट फैल रही है और मेरे चारों ओर ये ओरा बन गया है, प्रभामंडल। बहुत अच्छे अनुभव होंगे। इस आभा मंडल के बीच में हम बहुत सुरक्षित हो जाते हैं। मैं बहुत दिन से सभी को एक बात कहता आया हूँ, अब वो बात ज़्यादा बढ़ गई है दुनिया में और दिनों दिन बढ़ती जाएगी। उससे हमें सुरक्षित रहना है और वो है भटकती हुई आत्माओं का प्रकोप। जरूरी नहीं वो प्रवेश करें, उनकी बैड एनर्जी, उनके बुरे वाइब्रेशंस अनेक आत्माओं को कष्ट दे रहे हैं। हम अपनी मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति से अपने चारों ओर आभा मंडल बनाया करें। उस आभा मंडल को ये आत्माएं भेद नहीं सकती। अपनी सुरक्षा का ये बहुत सुंदर साधन है। मैं आप सभी भाई बहनों की एक मूल विशेषता भी बताना चाहता हूँ। आपको खुशी तो होगी ही, पर मेरा लक्ष्य है कि हम सभी अपनी शक्तियों को पहचानें। जब गुजरात का टर्न पता था सबको 5-10 दिन पहले, तो यहाँ और ऊपर ठंड बहुत थी। ऊपर तो 0 पर चल रहा था, नीचे भी सवेरे शाम काफ़ी ठंड थी।
सभी कह रहे थे गुजराती भाई बहनें ठंड से थोड़ा डरते हैं, कम संख्या आएगी। लेकिन मैं बता दूं आपको, आप चाहे डरते हो या पावरफुल हो वो तो आप जाने। आपके दिन आते ही जैसे आपका टर्न नजदीक आया, गर्मी बढ़ गई यहाँ भी और ऊपर भी। हमें भी जो बहुत ठंड में समस्याएं होती थी वो खत्म हो गई। मैं सोच रहा था गुजरात वाले तो प्रकृति के मालिक हैं। दूसरा शब्द भी दिया जा सकता है, दूसरा शब्द सुन ले आप, जो बहुत अच्छी और बड़ी बात है कि जो प्रकृति की सेवा करते हैं, जो प्रकृति को प्योर वाइब्रेशंस देते हैं, प्रकृति स्वतः ही समय पर उनका ध्यान रखती है। ये रहस्य आपको सदा याद रखना है, क्योंकि विनाश काल में संपूर्ण प्रकृति बदलेगी। एक भारी भयंकर विस्फोट प्रकृति में होंगे, एक दिन नहीं सालों साल होंगे। लेकिन प्रकृति उन आत्माओं को बहुत मदद करेगी जिन्होंने प्रकृति को प्योर वाइब्रेशंस दिए हैं। सभी रोज थोड़ा थोड़ा भी ये प्रकृति की सेवा किया करें। और एक काम तो सबको करना ही है, रोज एक बार कर लें। प्रकृति को सच्चे दिल से शुक्रिया, जिसने हमें 5000 साल पालना दी, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन वायु दी, जीने के लिए अन्न जल दिया, रहने के लिए घर मकान धरती दी। बहुत बड़े एहसान हैं इसके। वाइब्रेशंस भी देंगे तो शरीर भी अच्छे रहेंगे और प्रकृति समय पर सब कुछ देगी भी। बहुतों के अनुभव हुए, अकाल पड़ गया, कर्फ्यू लग गए, पानी वालों ने हड़ताल कर दी, लेकिन उनकी टंकियां भरी हुई थी। बहुतों के अनुभव, जो बाबा के सच्चे बच्चे हैं, जिन्होंने प्योरिटी को सच्चे दिल से अपना लिया है, वही संसार की परिवर्तन में महान भूमिका निभा रहे हैं। प्रभु मिलन के लिए भी प्योरिटी बहुत बड़ी और पहला सब्जेक्ट है। चलें हम 3 मिनट प्रकृति को सकाश दें और शुक्रिया करें। मैं पवित्रता का फरिश्ता स्वरूप के अभ्यास में मैं सभी को, नए पुराने सभी भाई बहनों को एक सुंदर संकल्प दे रहा हूँ। सभी उसके अनुभव करें, अभ्यास करें। सब जानते हैं, नहीं जानते तो जान लें। आत्मा के 7 गुणों को स्वीकार करना। जिस गुण को हम स्वीकार कर लेंगे, ये मेरा गुण है या ये मेरा संस्कार है, वो तेजी से हमारे जीवन में आने लगेगा। मैं बहुत संक्षेप में उदाहरण दे रहा हूं। मैं आत्मा शांत हूं, स्वीकार कराना है अपने को, शांत हूं मैं। क्रोध मेरा संस्कार नहीं है, मैं शांत हूं, क्योंकि ये मेरा मूल संस्कार है। इसलिए मेरी शांति को कोई नष्ट नहीं कर सकता। चिंतन, जितना इसमें सुंदर चिंतन होगा, स्वीकार करेंगे, शांति जीवन में समाती जाएगी और हमारी शक्ति बनती जाएगी।
हमारा एक बहुत सुंदर गुण है, मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ। इसको सरल शब्द इस तरह दे दें, मैं आत्मा बहुत सुखी हूँ। बाबा को पाकर मैं बहुत सुखी हो गई। दुख मुझे टच नहीं कर सकता। मैं आत्मा प्रेम से भरपूर हूँ। संसार की हर आत्मा के लिए मेरे चित्त में आत्मिक प्रेम समाया हुआ है। घृणा वैर भाव इसका कोई स्थान नहीं। चिंतन है ये। सभी इस पे काम करेंगे तो पुरुषार्थ ईजी हो जाएगा, संस्कार बदलने ईजी हो जाएंगे, महान गुण जीवन में समाते जाएंगे। मैं आत्मा परम पवित्र हूँ। जिनको प्योरिटी कठिन लगती है, स्वीकार कराया करें रोज अपने को, प्योरिटी मेरी मूल नेचर है। स्वीकार कराया करें हम देवता थे संपूर्ण निर्विकारी। मेरी प्योरिटी कलयुग की अपवित्रता से भारी है। अपवित्रता का प्रभाव मुझ पर नहीं, मेरी प्योरिटी का प्रभाव अपवित्रता पर पड़ता है, उसको नष्ट करता है। चिंतन, जितना सुंदर चिंतन होगा, धारणाएं उतनी ही सहज होंगी। हमारा बहुत सुंदर, हमारी क्वालिटी है, विशेषता है, मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूँ। स्वीकार करें, कहने तक न रह जाए। बाबा ने मेरे सिर पर हाथ रखकर अपनी शक्तियां मुझे दे दी हैं, स्वीकार कर लें। मुझे डर लगता है, छोटी छोटी बातों में मुझे परेशानी होती है, कोई कुछ बोल दे तो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। छोटी छोटी बातें मुझे चिंता की अग्नि में जलाने लगती हैं। ये शक्तिशाली आत्मा के चिन्ह नहीं है। शक्तिशाली आत्मा माना चैलेंज करने वाले। मुझसे मेरी शांति को कोई छीन नहीं सकता। मुझसे मेरी खुशी कोई ले नहीं सकता। चिंताएं परेशानियां ये तो कब की दूर हो गई। ज्ञान का प्रयोग करते हुए अपने को इन सब से मुक्त करना है। मैंने आपको पहला संकल्प दिया था, फिर से सुन लें। वो मनुष्य जो अपने चित्त को शांत कर ले, वही सच्चा ज्ञानी है, बुद्धिमान है। अशांति लाता है क्रोध, जीवन को अशांत करता है मनुष्य का अहम, तेरा और मेरा। सच्चे ज्ञानी इनसे मुक्त होते चलते हैं। तो हम सभी ऐसे आत्मिक स्वरूप का अभ्यास किया करें। एक बार भी, कभी भी इस तरह आत्मिक चिंतन हो जाए तो स्थिति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। जरूरी नहीं वो सवेरे 4 बजे हो, वो 6 बजे तक भी हो सकता है, वो इवनिंग में भी हो सकता है। तो एक बार बहुत डीप चिंतन करेंगे। अभी ट्रैफिक कंट्रोल भी बजेगा और हम यही अभ्यास शुरू करते हैं। देखें अपने स्वरूप को बिल्कुल क्लियर। मैं चमकती आत्मा, मोस्ट पावरफुल, बहुत शक्तिशाली हूं। बाबा की किरणों के नीचे आ जाएं। एक बहुत अच्छा अभ्यास मैं आपके समक्ष रख रहा हूं।
मेडिकल डॉक्टर से थोड़ी अच्छी चर्चा करने के बाद हमने ये बहुत अच्छी विधि निकाली, इस पर विचार किया। मैं एक दो लाइन में ही बता रहा हूँ, डिटेल की ज़रूरत नहीं। स्वस्थ होने के लिए रोग हमें घेरे नहीं। हम सब जानते हैं मन का स्थिति पर, शरीर की स्थिति पर गहरा प्रभाव है। मन अगर बहुत खुश है तो अनेक बीमारियां चली जाएंगी। इस पर मेडिकली हमने किसी बड़े डॉक्टर से बहुत अच्छी चर्चा की कि जब मनुष्य बहुत खुश रहता है, हंसने की बात नहीं, बहुत खुश, तो ब्रेन में जो न्यूरॉन्स हैं, सेल्स हैं, वो कैसे एक्टिव हो जाते हैं, शरीर के सभी रोगों को समाप्त कर देते हैं। ये बहुत ही सूक्ष्म गति है। मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ये अभ्यास करके मुझसे शक्तियों की लाल किरणें ब्रेन में फैल रही, पूरे शरीर में फैल गई। आंख बंद करके भी कर सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं, और संकल्प करें जो सेल मर चुके हैं वो फिर से जीवित हों। बहुत सुंदर अनुभूति होंगी। अगर एक एक मिनट भी किया जाए सवेरे शाम तो अनेक बीमारियों से हम बचे रहेंगे। सभी इसका फायदा उठाएंगे। प्रभु मिलन का सुख पाने के लिए हमें अपने फरिश्ते स्वरूप को बढ़ाना है। फरिश्ते के लिए बहुत पहले बाबा ने दो सुंदर बातें कही थी, वो आपके समक्ष हैं। फरिश्ता माना डबल लाइट, डबल लाइट का डबल अर्थ। पहला अर्थ, मैं आत्मा लाइट। हम जानते हैं आत्मा सूक्ष्म प्रकाश में है। मैं आत्मा लाइट और मन भी लाइट, हल्का। ये कला हमें सीखते चलनी है कि मन को हमें बहुत हल्का रखना है। समस्याएं तो बहुत हैं संसार में, परिवारों में, काम धंधों में, क्योंकि मनुष्य के अंदर सभी विकार बढ़े हुए हैं। और एक विशेष बात ये भी है, सभी जो दूसरों को ज्ञान देते हैं इस बात को ध्यान से सुनेंगे। कलयुग के अंत में इस समय आकर हमारा मन और ब्रेन, मन और मस्तिष्क दोनों बहुत कमजोर हो गए हैं। दबाव ज्यादा है, इसलिए मानसिक रोग बढ़ते जाते हैं। हमें अपने ब्रेन को भी पावरफुल करना है और मन को पावरफुल करने के लिए तो हमारा योग मन मना भव है ही, उस पर भी ध्यान देना है। क्योंकि आने वाला समय कई चैलेंजेस लेकर हमारे पास आ रहा है। सुंदर समय भी बहुत होगा ब्राह्मणों के लिए। बाबा ने बोल दिया अभी अभी, बहुत मजा कराएंगे बाबा तुम्हें। शुरू में जितने साक्षात्कार कराए उससे बहुत ज़्यादा कराएंगे। ये उनका होगा जिन्होंने अपनी स्थिति को बहुत सुंदर बना के रखा है। बाकी संसार बदलेगा, सब कुछ बदलेगा, तो एक विकराल रूप भी यहाँ दिखाई देगा। हमें बहुत लाइट रहना है। जो कुछ होगा उसे स्वीकार करके अपनी स्थिति को स्ट्रॉन्ग रखना है। ये बाबा की बात मैं तो खुद भी बहुत याद रखता हूँ और सबको याद दिलाता हूँ। कुछ भी हो जाए,
स्थिति को बिगड़ने नहीं देना है। स्थिति अच्छी तो परिस्थितियां चेंज हो जाएंगी। ये भगवान वाच है। ये बहुत सूक्ष्म गति है इस संसार की। स्थिति बिगड़ते ही परिस्थितियां बिगड़ने लगेंगी। तो हमें बहुत हल्के रहना है। आज बाबा के सामने भी आप सभी अपने को बहुत हल्का कर दें। कोई बोझ मन पर हो, बाबा को अर्पित। आज का दिन कोई ये ना सोचे कि बाबा आते नहीं। ये तो सत्य है कि स्थूल में तो वो नहीं आते। हम कोई काल्पनिक दुनिया में तो नहीं जी सकते, पर यह भी सत्य है कि आज के दिन उनकी उपस्थिति यहाँ पर रहती ही है। इस सत्य को कभी नकारा नहीं जा सकता कि जो बाबा डेट पास करता है अपने मिलन की, उस दिन बाबा की स्पिरिचुअल एनर्जी, परमात्मा एनर्जी यहाँ चारों ओर फैली रहती है। आप सब भी उसका सुख लेने आए हैं और बहुतों ने लिया ही होगा, सबने लिया होगा, आज और ले लेंगे। हम सबको भी ये महसूस होता है कि बाबा के दिन सवेरे से ही उसकी किरणें हमारे ऊपर पड़ने लगती हैं। सुख भरी फीलिंग, उसकी बहुत मदद अनुभव होती है। तो बाबा की मदद लेकर अपने को बहुत हल्का करते चलें, हल्का रहना सीख लें। ये बात अंडरलाइन कर लें। संगम युग पर बाबा अपने बच्चों को बहुत मदद कर रहा है। भूलना नहीं कभी। हमारे बुलाते ही आ जाता है मदद करने, हमें शक्तियां देने, हमें कहीं बचाने, सुरक्षित करने, तुरंत आ जाता है। इसका फायदा उठाएंगे। एक संकल्प में गहरे चिंतन का आप सबको दे रहा हूं। सभी चिंतन करेंगे। क्या हम संगम युग पर वही कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए? जो भी बहुत श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना चाहते हैं, इस एक चिंतन को अपने अंदर ले आएं। क्या हम वही कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए, या ट्रैक बदल गया है? हमारी लाइन बदल तो नहीं दी कहीं हमने, बस वही करना है जो केवल अब ही किया जा सकता है, जो अब के बाद कभी नहीं किया जाएगा। तो मैं आत्मा लाइट, शरीर भी लाइट का दूसरा अर्थ है डबल लाइट का। मैं आत्मा लाइट और शरीर भी लाइट का। मुझे याद है अब से 50 साल पहले बाबा ने ये बात सिखाई थी, बहुत काम आई। इसका बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। अब चलें हम फरिश्ता बनकर एक बार बाबा के पास उनको प्यार भरा निमंत्रण देने। मैं डबल लाइट फरिश्ता हूं, चमकती मणि प्रकाश के शरीर में। मेरे चारों ओर बहुत शक्तिशाली आभा मंडल।
मैं फरिश्ता उड़कर पहुंचा सूक्ष्म लोक। अपने को आकाश के ऊपर देखें, मैं सूक्ष्म लोक में हूं। ये फरिश्तों की दुनिया। सामने देखें, बाप दादा अपने तेजस्वी प्रभामंडल में विराजमान हैं। अंग अंग से बहुत तेजस्वी किरणें फैल रही हैं। बाबा दृष्टि दे रहे हैं। ले लें अच्छी तरह दृष्टि। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया। परम सद्गुरु प्रसन्न होकर विराजमान हैं। अधिकार से जो चाहे मांग लें, देने वाला सब कुछ देने को तैयार है। और दृष्टि लेकर मैं फरिश्ता वापिस। ओम शांति। प्रभु मिलन के सुख के लिए सभी को अपनी प्योरिटी बहुत अच्छी बनानी है। बहुत भाई बहनें पवित्रता को दृढ़ता से अपना ही चुके हैं, लेकिन जिनको अपनी पवित्रता के बल से संसार को मदद करनी है, दुखियों के दुख हरने हैं, वो ध्यान दें, किसी भी तरह का व्यर्थ संकल्प रखना माना पवित्रता के तेज को कम करना। इसलिए बहुतों के जीवन में ऐसा हो गया है। ब्रह्मचर्य तो बहुत अच्छा है, परंतु चेहरे पर तेज नहीं है। कुछ चिंताएं सता रही हैं, कुछ जिम्मेदारियों का बोझ भारी किए हुए है, कोई ईर्षा द्वेष नफरत मन को विचलित कर रही हैं, प्योरिटी की शक्ति से नष्ट होती जाती है। जो अपने को बहुत पवित्र बनाना चाहते हैं वो ध्यान दें, बाबा ने तो बहुत गहरी परिभाषा दी है।
वो मैं रिपीट कर देता हूँ बाबा के शब्द। संपूर्ण पवित्रता अर्थात केवल व्यर्थ संकल्पों से मुक्त नहीं, परंतु साधारण संकल्पों से भी ऊपर। विचार कर लें इस डेफिनेशन पर। साधारण संकल्प कामकाज के, परिवार में रहते हैं परिवार के, कुछ तो चलेगा, लेकिन उन साधारण संकल्पों से स्थिति साधारण न बन जाए। इसलिए श्रेष्ठ स्वमान के संकल्प संपूर्ण पवित्रता का तेज चेहरे पर ले आते हैं। सब जानते हैं बाबा हमें पावन बनाने आया है। जिनकी प्योरिटी अभी बहुत मजबूत नहीं है वो बाबा से मदद प्राप्त कर लें। हमें पावन बनना है, उसे बनाना है। कितना सुंदर समन्वय है। बस हम सच्चे मन से बनना चाहते हो, बनाने वाला तो तैयार बैठा है। हमें बल देगा, प्रेरणाएं देगा, हमारी दुविधाओं को नष्ट करेगा। तो प्योरिटी की सच्चे मन से फिर से सभी अच्छी प्रतिज्ञा करेंगे। आज बाबा को संकल्प देंगे, हम अपनी प्योरिटी के लेवल को और आगे बढ़ाएंगे। दैहिक दृष्टि से ऊपर उठकर आत्मिक दृष्टि की ओर चलेंगे। और बहुत अच्छा अभ्यास मैं सभी भाई बहनों के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। छोटा सा है। जैसे हम स्वयं को स्वमान में रखना चाहते हैं, अभ्यास करते हैं, दूसरों को भी स्वमान की नज़र से देखा करें। आपके संगठन में अलौकिक वाइब्रेशंस फैल जाएंगे। आप 4 लोग भी रहते हैं एक जगह, अगर बहनें हैं, एक दूसरे को इस नज़र से देखें, ये इष्ट देवी हैं, ये महान आत्माएं हैं, पुण्य आत्माओं का संगठन हुआ है। आप अपने परिवार में भी, चाहे उनमें से सभी ज्ञान में चलते हो या ना चलते हो, मेरे घर में सभी ये पुण्य आत्माएं हैं। हमारे घर में महान आत्माओं का, देवकुल की आत्माओं का मिलन हुआ है। ये हमारे कुल के दीपक हैं सभी। ऐसे स्वमान की दृष्टि दूसरों के लिए सभी को रखनी है। चलें अब बाबा का आह्वान करते हैं एक बार सच्चे दिल से, और उसकी उपस्थिति को महसूस करेंगे। एक सेकंड में संकल्प दें, बाबा को निमंत्रण दें। हे प्राण, बाबा को ऐसे ही बुलाया करें। आप बुलाते अवश्य होंगे। आदत बना लें। आगे के विकराल काल में यह अभ्यास बहुत यूजफुल सिद्ध होगा। बाबा आ जाओ कहा और बाबा की उपस्थिति महसूस होगी। आज हम सभी मुरली सुनेंगे। बिल्कुल ऐसा अनुभव करेंगे बाप दादा सामने बैठे हैं। दृष्टि भी लेंगे और बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। गुलजार दादी का चित्र सामने है। उनके मस्तक में ज्ञान सूर्य बैठे हैं, चमक रहे हैं। और मुरली भाषण नहीं, वो अपने बच्चों से कुछ बात कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, हमें कुछ सिखा रहे हैं, कुछ याद दिला रहे हैं। उस रस में साथ साथ जाते रहेंगे तो मिलन का इतना सुंदर अनुभव होगा, यादगार बन जाएगा। मुझे बहुत लोग पूछते थे कि बाबा की मुरली सुन के मैं उठ जाता था। कहते थे तुम स्टेज पे नहीं आते।
मैं ज़्यादा तो क्या कहूँ, मैं यही कह देता था भाई भीड़ बहुत होती है, सभी चले जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। लेकिन सत्य यह है कि मुरली सुनने में वो 2 घंटे इतना सुखद फीलिंग होती थी, इतनी आनंदकारी स्थिति होती थी कि उसके बाद किससे बात करें, कुछ और देखें सुने, उसकी आवश्यकता फील नहीं होती थी। आज आप सभी बाबा के महावाक्य सुनते हुए उसके मिलन का सुंदर अनुभव करना और कोई एक सुंदर बात आज की मुरली से सीख लेना, धारण कर लेना, जीवन की धारा बदल जाएगी। बाबा की मदद बहुत मिलेगी। प्रभु मिलन के सुखों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।